અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે। કોંગ્રેસના નેતા કપિલ સિબ્બલે ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત લીધી છે। અમદાવાદની મુલાકાતે કપિલ સિબ્બલ છે, ત્યારે તેઓ ગાંધી આશ્રમની મુલાકાતે પહોંચ્યા હોવાની જાણકારી અત્યારે મળી રહી છે। કોંગ્રેસના નેતા કપિલ સિબ્બલે ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત લીધી છે। આજે ગાંધી જયંતિ છે, 2 ઓક્ટોબર છે, ત્યારે કપિલ સિબ્બલે ત્યાં મુલાકાત લીધી અને કહ્યું કે રાજનેતાઓમાં ગાંધીજીના મૂલ્યો નથી રહ્યા। સરકારમાં અસત્યની આંધી જોવા મળી રહી છે। મોટું નિવેદન સિબ્બલ તરફથી આ સામે આવ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે ગાંધીજીના મૂલ્યોને મોદી સરકાર બરબાદ કરી રહી છે। આ નિવેદન પણ કપિલ સિબ્બલે કહ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે સરકાર વાત ગાંધીજીની કરે છે, પરંતુ કારનામા કંઈક અલગ જ કરે છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી ગાંધી મૂલ્યો પર ચાલવા પ્રયાસ કરે છે। આ પણ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન તેમણે કર્યું છે। કપિલ સિબ્બલે પોતાના ઘર પર થયેલા હુમલા અંગે પણ નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે મારા ઘર પરનો પથ્થરબાજી એ સામાન્ય બાબત છે। અમદાવાદ પહોંચેલા કપિલ સિબ્બલે ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત લીધી। ત્યાં જે વિદ્યાર્થીનીઓ હતી તેમની સાથે પણ તેઓએ વાત કરી। જે બાળકો ત્યાં હાજર હતા તેઓને પણ મળ્યા। જોકે આ તમામની વચ્ચે ગાંધીજીના મૂલ્યોને લઈને તેમણે મોટું નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે ભાજપની સરકારમાં અસત્યની આંધી જોવા મળી રહી છે। ગાંધીજીના મૂલ્યોને મોદી સરકાર બરબાદ કરી રહી છે। તેઓ આટલેથી જ ના અટક્યા। તેમણે પ્રહાર કરતા કહ્યું કે સરકાર વાત તો ગાંધીજીની કરે છે, પરંતુ કારનામા કંઈક અલગ જ છે। सिब्बल अपनी साथे छे, एमनी साथे बात करीशु। सिब्बल जी, आपने कहा कि मोदी के राज में आप गांधी जी की बात करने आए हैं, क्या उसके पीछे का आपका मकसद है? देखिए, जो गांधी जी के आदर्श थे वो तो मोदी जी भूल चुके हैं, भूल भी चुके हैं, शायद जानते होंगे, लेकिन अगर जानते हैं तो उनको अपनाते नहीं। लेकिन देखिए, मैं गांधी जी ने एक बात कही थी कि कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी लोकतंत्र अगर 20 लोग सत्ता में बैठे हैं नहीं चला सकते। वो लोकतंत्र बुनियादी तौर से गांव से ऊपर उठकर चलना चाहिए। तो 20 की तो बात छोड़िए, ये तो 2 लोग लोकतंत्र चला रहे हैं। तो ये गांधी के पक्ष में है, ये गांधी जी का आदर्श। पर 2-4 बातें आपको बता दूं ना। फिर गांधी जी ने कहा था कि मैं तो हिंसा के आधार पे संघर्ष करूंगा। तो हिंदुस्तान में जितनी हिंसा 2014 के बाद आज तक हुई है वो में ऐतिहासिक होगी। तो कहां हिंसा गांधी जी की और कहां इस देश में जो दौर हिंसा का चल रहा है, क्या वो गांधी जी के कदमों पे चल रहे हैं? और उस बीच में मोदी जी कभी बयान नहीं देते। मोदी तो केवल ये कहते हैं कि मैं तो कपड़े से पहचान जाता हूं ये कौन है। क्या गांधी जी ऐसी बात कभी करते? फिर गांधी जी ने कहा था कि सत्य भगवान होता है। तो इनसे पूछिए कि भैया आपका भगवान क्या है? आपके आंकड़े भी असत्य। आप जो कहते हैं कि आप हिंदुस्तान ने हासिल किया वो भी असत्य। आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो भी असत्य। आपका डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो है, विश्व का डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, जरा देखिए मोदी जी, आप तो जानते होंगे वो कहां से कहां पहुंचा हुआ है। 160-180 देशों में से ये आपका डेमोक्रेसी का इंडेक्स है इस देश का। पर गांधी आश्रम क्या बात कर रहे हैं? किस गांधी की बातें हैं? जो गांधी यहां जिन्होंने दांडी मार्च शुरू की या डंडा मार्च की गांधी की बात कर रहे हैं? पर गांधी आश्रम का नवीनीकरण भी कर रहे हैं अब तो यहाँ पे। वो तो देखा कोरे दिखावे के लिए तो चरखा भी चलाएंगे, वो तो चलाते ही हैं। वो तो सब दिखावा है ना। मतलब कि बात करो गांधी की और मारो डंडा लोगों को। अच्छा, एक बात आपने और कही थी कि एक जन आंदोलन होना चाहिए। आपको क्या लगता है विपक्ष क्यों इतना कमजोर पड़ रहा है? विपक्ष छोड़िए, आप देखिए इस देश में एक नए आंदोलन की जरूरत है। ऐसे आंदोलन की जरूरत है जहां सभी लोग एकजुट होकर इस सरकार का विरोध करें। ये मेरी व्यक्तिगत मंशा है और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा हो। अच्छा, हाल ही में कन्हैया कुमार जुड़े, जिग्नेश मेवानी जुड़े, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को और मजबूत करने की जरूरत है। आपका जो बयान था अभी कुछ दिनों पहले वो ये था कि कहीं निर्णय सही नहीं लिए जा रहे हैं। आपने सीडब्ल्यूसी की भी मांग। आज मैं कांग्रेस पार्टी की बात करने यहां नहीं आया। आज तो मैं गांधी आश्रम में आया हूं और अपने विचार शाम को जनता के सामने रखूंगा।
पर एक बात ये कहते हैं ना कि गांधी जी के विचार से ही कांग्रेस शुरू हुई थी और अब अगर उसी को मतलब पार्टी की ही स्थिति अगर डामाडोल हो और आपने आवाज पार्टी की स्थिति और गांधी जी के आदर्शों से क्या तालमेल है? वो तो पॉलिटिकल बात है और ये वैचारिक बात है। तो आप ऐसा सवाल मत कीजिए क्योंकि उसमें कुछ निकलने नहीं वाला। कई सारे लोग जो है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके बारे में फिर वही बात आप वही मुझसे जवाब तो आपको मिलेगा नहीं। आप 2-4 और मिनट लगा लीजिए, बात करिए गांधी जी की और हिंदुस्तान की। किस तरह का जन आंदोलन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कैसे, क्योंकि अभी तो चुनाव भी है आने वाले दिनों में, 2022 गुजरात विधानसभा के, 2024 की बात कर रहा हूँ। कैसे देखते हैं? देखेंगे बनाएंगे। किस तरीके के प्रयास आपकी तरफ से? अब वो बताएंगे, आपको अभी बता दें तो फिर बात ही क्या हो रही। તો આ છે કપિલ સિબ્બલ, જેમનું કહેવું છે કે કોંગ્રેસવાળા વિષય ઉપર તેઓ વાત નહીં કરે, પરંતુ જે ગાંધીજીના મૂલ્યો છે એ ગાંધીજીના મૂલ્યોના ભારતની જે વાત છે એ વાતને લઈને તેઓ લોકોની વચ્ચે જશે અને એક જન આંદોલન ઊભું થવું જોઈએ એવી એમની મનસા પણ છે અને એના માટે તેઓ આગળના દિવસોમાં કામ પણ કરવાના છે. કેમેરામેન મનીષ ત્રિવેદી સાથે સચિન પાટીલ, TV9 અમદાવાદ.